नमस्कार दोस्तों, माता सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। हिंदी का पेपर देने से पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हालत में बाबू आपको याद करके जाना है, एकदम हर हालत में। मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से ये 5 से 6 मिनट वीडियो देखो और पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। और सब लोग कमेंट में जय माँ सरस्वती भर दीजिएगा लिखकर, ठीक है ना। और सच्चे दिल से और सच्चे मन से माता सरस्वती का नाम लेकर पेपर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है बाबू। तो ये देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा जी का हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इधर, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो ये रचना दोस्तों गुणाकर मूले जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकट अयंगार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाबू साहब गायक का संधि विच्छेद होगा गे प्लस अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था, ठीक है। याद हो गया ना इतना प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, बहादुर का नाम क्या है? बहादुर का नाम है बाबू दिल बहादुर। बी नंबर वाला करेक्ट जवाब होगा। बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ओके। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? किशोर ने कहा था। लेखक का बड़ा पुत्र किशोर ने कहा था। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। और परंपरा का मूल्यांकन जो पार्ट है ना वो निबंध है ना। ये आपका 11 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। इजी क्वेश्चन पूछा है ना, टेंशन मतलब, है ना। एकदम ऐसे ही पेपर आएगा, है ना। बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ की दोस्तों? परंपरा का मूल्यांकन पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्नवाचक का सर्वनाम कौन सा है? किससे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीत जीत में निरखो पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बिरजू महाराज किस घराने से हैं दोस्तों? लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न बाबू, है ना। अगला प्रश्न, अबिनियो कहाँ है बाबू? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी की दूसरी तरफ बसा एक पुराना शहर है बाबू। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से। याद है ना, मछली पहाड़ महाविद्यालय से लिया गया है। लाल शतुर्ज क्या है दोस्तों? लाल शतुर्ज कहाँ है? फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। और झोले में कितनी मछलियाँ थी बाबू? झोले में 3 मछलियाँ थी। याद है ना आप सबको? एकदम 100% याद होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, माता का प्राचीन शब्द। माता का प्राचीन शब्द मैया, माँ, अम्बे, है ना, नीरा, है ना। बहुत सारा होता है लेकिन यहाँ पर अम्बा दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब मिलेगा। गुणनिधि किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो गुणनिधि ढाहते विश्वास कहानी का पात्र है ना। ढाहते विश्वास कहानी में गुणनिधि जो है वो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का है, आपको याद होना चाहिए, जो कटक में पढ़ता था। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक है कौन होंगे जी? विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे ना। बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी हो जाएंगे और मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था 1916 ईस्वी में। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 1916 ईस्वी में डुमराव में हुआ था। नौबत खाने में इबादत है व्यक्ति चित्र। आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक का नाम है। अगला है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह कथन किसका है? तो यह भी कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला है, मंगू कैसी लड़की है? तो पागल एवं गूंगी। डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। और 30 नंबर क्वेश्चन है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है ना। तो राम नाम के जप से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ओके बाबू, है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बाबू क्वेश्चन देखिएगा, अगला ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, ओके, है ना। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा बाबू, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया, साक्षर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है दोस्तों? तो राम नाम बिनु मतलब कि राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है ना। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है बाबू, है ना। इसको ध्यान से देखा ना, कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है बाबू, है ना। इसको सही कर लेते हैं, है ना।
क्या हो गया है जी कैमरे में, मेरे मोबाइल का कैमरा भी सही नहीं है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट बाबू रुक जाइए आप लोग। अब सही हो गया है ना। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के बाबू 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मोटापा में प्रत्यय क्या होगा? आपा हो जाएगा, है ना। कबीर खान किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा, डी नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला है निम्न में से कौन शुद्ध है? तो राजनीतिक, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक उदाहरण? अपदान से जुदा होकर गिरे हैं, अपदान कारक हो जाएगा, आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विफलता का विलोम क्या होगा? सफलता हो जाएगा। कबीर खान ने प्रेमणि किसे कहा है? राधा को कहा है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने बाबू। और निम्न में से किससे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला? काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है ना। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सुजान सागर, बिरह लीला और रस के वेली, है ना। ये सब आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो हुसैन साहब की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतिशय में उपसर्ग क्या होगा? अति हो जाएगा, पहला हो जाएगा अति, आपका बी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो मदन दोस्तों से मदन गिरधर लाल जी का बेटा है। सीता किस कहानी के पात्र हैं? धरती कब तक घूमेगी कहानी के पात्र हैं। धर्म अधर्म में कौन समास है? बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास हो जाएगा। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो निषेध वाचक है ना। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। ओके, ये प्रश्न आपका हो गया है ना। अगला मैं आपको प्रश्न बता दूं, मैं जाऊंगा कौन काल है? वर्तमान काल हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो भूमंडल अशुद्ध है, क्योंकि भू ऐसे रहेगा भूमंडल, तब जाकर सही होगा। इसलिए दोस्तों ये वाला अशुद्ध शब्द हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञाय ने। अज्ञाय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय। ओके, अगला बाबू क्वेश्चन देखिएगा, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो गिरा हुआ क्या कहलाता है? पतित कहलाता है। गिरा हुआ इंसान या फिर गिरा हुआ पतित कहलाता है। प्रत्यक्ष में कौन समास है बाबू? प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ओके, और घर द्वार में कौन समास है बाबू? घर द्वार में कौन समास है? तो आप सबको याद रखना, घर द्वार के बीच में क्या योजक चिन्ह है, तो आपका कौन समास हो जाएगा बाबू? ये हमारा समास हो जाएगा। घर द्वार में ये यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना बाबू। एक काम करिए, मैं आपको अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, है ना। आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, है ना। आप लोग एक काम करो, आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन करो, है ना। आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए, है ना। और ओपन करने के बाद उसमें स्टडी प्लस सर्च करिए, है ना। स्टडी प्लस सर्च करिएगा ना, तो वहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। मतलब बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले, तो स्टडी प्लस गूगल में जाकर आप सर्च करिए, है ना। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, आप चाहो तो आप स्टडी प्लस गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हो। एक बार आप लोग जाकर सर्च करिए, तो सभी लोग स्टडी प्लस गूगल में, है ना, स्टडी प्लस लिखकर सर्च करना है, जैसे सर्च करिएगा वैसे आ जाएगा, है ना।